हेलो बच्चा पार्टी। मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट अटैक। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 में यहाँ पे हम देखेंगे कि इवेल्यूट करना है हमें ये सब। तो ये ऑलरेडी हमने ये बना चुका है। तो अगर आपने देखा नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हमने सब बना लिया है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से हमारा छोटा होता है। ठीक है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो ये हम सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि आखिर हम यहाँ पे क्यों इसको यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। Their sum is equal to 90. Recall the two angles are said to be complementary. Their sum equal 90 डिग्री। ठीक है, दो एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट, पर एक एंगल हमारा 90 डिग्री से छोटा ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला। ठीक है, तो दूसरा में हमारे पास क्या हो जाएगा कि दूसरा जो होगा हमारा ये 90 डिग्री होगा, बाकी ये और ये हमारा दोनों मिला करके हमारा ए और सी हमारा 90 डिग्री दोनों मिला करके होगा, बाकी बी हमारा क्या होगा 90 डिग्री, और एंगल ए और एंगल सी मिलके हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यानी कि 180 डिग्री में हमारे पास आएगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो कोई इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला हम यहाँ पे पेज ले लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया यहाँ से, दूसरा हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो ये हमने 90 डिग्री एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे कि दूसरी चीज जो है एंगल कौन कौन सा है और उस सब के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमारा एंगल ए और बी पे हमारे पास, यहाँ पे बी पे हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल बी ये हो गया, एंगल बी ये हो गया, एंगल ए ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एंगल सी ये हो गया। ठीक है, तो एंगल बी हमारे पास कितना है 90 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू ये दोनों मिला के हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये दोनों मिला के हमारा 90 डिग्री आ रहा है एंगल ए फ्रॉम। तो साइन ए की हम सबसे पहले बात करते हैं। साइन ए यहां से लेते हैं, साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा यानी कि बी सी अपॉन में हमारे पास ए सी हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, कॉस ए, सब एंगल ए की बात कर रहे थे, जितना भी एंगल है ना सब की बात कर रहे थे। साइन ए कॉस ए टेन ए साइन ए कॉस ए, यानी कि बी बाई एच। बी हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी, और एच क्या हो जाएगा हमारे पास ए सी, और टेन ए हमारे पास टेन ए इक्वल टू, तो ये हमारे पास पी यानी कि बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा, यानी कि बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। साइन कॉस टेन हो गया। उसके बाद कॉसेक की बात करें तो यहाँ पे कॉसेक ए, तो कॉसेक ए की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा बी बाई एच बाई पी, यानी कि ए सी बाई बी सी हो जाएगा। ठीक है, और सेक ए की बात करें, सेक ए की बात करें तो एच बाई बी, यानी कि एच की वैल्यू कितनी है ए सी, और बी की वैल्यू कितनी है ए बी। ठीक है, और यहाँ पे कॉट ए की बात करें तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा बी सी बाई ए बी बाई बी सी, यानी कि बी बाई पी, यानी कि ए बी बाय बी सी, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर अब जो पॉइंट है वो हमारा किस तरह से यहाँ पे वैलिड होता है। अब एंगल सी की यहाँ पे सिंपल बात करें, एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हमारे पास क्या होगा, एंगल सी जो हो जाएगा, सी जो होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस एंगल हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 90 डिग्री ए लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल,
या फिर अपने का 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, या फिर सी इक्वल टू जो हमारे पास एंगल सी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, तो वो चीज यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि अब यहाँ पे जो होगा एंगल सी की जगह पे एंगल सी ये हो गया ये वाला, ठीक है। यहीं पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया और ये अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी कितना होगा, यानी कि साइन सी की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एंगल सी की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस है, ठीक है। साइन यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे सी के बराबर है, सिंपल सी बात है। उसी तरह जितना भी है हमारा सबके जगह पे एंगल सी के जो प्रोस्पेक्टिव में है वो हमारा उसके जगह पे हम सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल सी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बी नीचे वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल ए के लिए हुआ। अब एंगल सी के प्रोस्पेक्टिव में हम यहाँ पे देखेंगे, तो एक काम करते हैं उसको हम अलग अलग ही लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। तो इसको हम यहाँ पे एक साथ अलग अलग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर होगा, ये इसको हटा दो और सबको एक साथ ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो एंगल सी फॉर एंगल सी यहाँ लिखेंगे, फॉर एंगल सी, ठीक है। अब एंगल सी के लिए हमारे पास ये एडजेसेंट टू द एंगल 90 डिग्री ए हमारे पास हो जाएगा। तो एंगल सी यहाँ पे हम लिखेंगे साइन सी, सिंपल। साइन सी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार हम ट्राइंगल को हम यहाँ पे नीचे लेके आ जाते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नीचे लेके आ जाते हैं। तो एक और दूसरा इसी टाइप का हम ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। और इसको हम इस लाइन को इरेज मार देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन सी। ये इसके लिए हमारे पास इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। साइन सी कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा ये इसके लिए हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी, और टेन सी हमारे पास हो जाएगा, टेन सी हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास क्या ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसी तरह हमारे पास कॉसेक सी हमारे पास कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन में ए बी। उसी तरह सेक सी हमारे पास हो जाएगा ए सी अपॉन में ये बी सी हो जाएगा। और उसी तरह हमारे पास कॉट सी हो जाएगा बी सी अपॉन में हो जाएगा हमारे पास ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ पे हम चेक कर ले रहे हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अब एंगल सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री माइनस ए यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस ए एंगल। एक काम करते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर रेड ले लेते हैं, ठीक है। रेड नहीं होगा सही, ग्रीन ले लेते हैं, चाहे ब्लू ले लेते हैं, हाँ ठीक है, ब्लू ज़्यादा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। तो साइन, क्योंकि सिंपल हम इस साइन सी की जगह पे 90 डिग्री माइनस ए लिख रहे हैं, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस ए, सेम एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। कॉस यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी, और 10 हमारे पास 90 डिग्री माइनस ए यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए,
अपने कन्वीनियंस के लिए एंगल को हटा देंगे, सिंपल। ठीक है, उसी तरह हमारे पास सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। उसी तरह से सॉरी यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, मैंने सेक लिख दिया पहले। सेक तो यहाँ पे इसके लिख सकते हैं पहले, पर उसे जो हम लिख रहे हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन में, यहाँ पे टेन वाला नहीं लिखा हमने, टेन वाला हो जाएगा बी अपॉन में पी ना, तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया पी अपॉन में बी, यानी कि ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस ए यानी कि ये हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी। ठीक है, और यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा हमारा कॉट चला जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें तो हो गई हम, तो नेक्स्ट में यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब इसके जगह पे ये इसके बराबर में कैसे आएगा, ये चीज हम देखेंगे। देखिए ए बी अपॉन में ए सी किसके बराबर है, ए बी अपॉन में ए सी हम देखेंगे किसके बराबर है, ए बी अपॉन में ए सी हमारे पास कॉस ए के बराबर है। हमने वही लिखा था ना, क्योंकि ए बी अपॉन में ए सी हमारे पास कॉस ए के बराबर, तो ए बी अपॉन में ए सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, यानी कि साइन, बट यहाँ पे लिखेंगे बट ए कॉस ए इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, उसी तरह हमारे पास, यानी कि हमारे पास हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पे हो जाएगा साइन के बाद कॉस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, अब कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू यहाँ पे बी सी अपॉन में ए सी, ये हमारे पास बी सी अपॉन में सी साइन ए के बराबर है। यानी कि उसी तरह कॉस के बाद साइन के बाद हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है हमारा, तो ये हो जाएगा साइन ए का हो गया, कॉस ए का हो गया। उसी तरह हमारे पास tan 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, साइन tan 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ पे देखेंगे ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी हमारे पास tan सी के बराबर है ना, तो tan ए बी अपॉन में बी सी tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सी की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हाँ ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉट ए। ठीक है, तो ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, देखिए यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू कॉट ए, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कॉट ए, जस्ट इसका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू, देखिए ए सी अपॉन में ए बी है ना, तो ए सी अपॉन में ए बी हमारे पास किसके बराबर है, ए सी अपॉन में ए बी, यहाँ पे चेक करेंगे ए सी अपॉन में ए बी सेक ए के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सेक ए, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कॉस का सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए, और उसी तरह कॉट यहाँ पे हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tan ए के बराबर, मतलब जस्ट इसका सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। अब इसको याद करवाने का हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। देखिए शॉर्टकट फॉर्मूला बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है,
हम इससे पिछले वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने इसको बताया था, तो फिर भी हम इसको आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चार लाइन हम यहाँ पे खींचते हैं और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताते हैं। देखिए ये रहा, और हमारे पास एक इसको ले लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये इसको ले लेते हैं SITA, और एक और लाइन यहाँ पे खींच लेते, ज़्यादा बेहतर होगा। ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो साइन ये हो जाएगा हमारे पास 10, ये हो जाएगा हमारे पास साइन कॉस साइन 10, और ये हो जाएगा हमारा सेक। ठीक है, तो और नेक्स्ट में ये जो हमारे पास हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक। ठीक है, साइन कॉस और ये हमारा कॉसेक। तो ये वैल्यूजेस हमारा हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो साइन ए का अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला, हम यहाँ पे जो रूल्स यहाँ पे हम लगाएंगे उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको सिंपल हटा देते हैं। तो ये किस तरह से हम यहाँ पे रूल लगाएंगे, साइन 90 डिग्री माइनस से कॉस से। ठीक है, तो ये जो इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखिए एक लाइन हम सिंपल यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो लाइन हमारे पास क्या हो जाएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये दोनों के लिए हमारे पास एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, और एक लाइन यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे ड्रॉ किया, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए, और यहाँ भी लिखेंगे हम यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए, और यहाँ भी लिखेंगे हम यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, यहाँ पे भी ए कर दो, ए कर दो। ठीक है, यहाँ भी ए कर दो, यहाँ भी ए कर दो, और यहाँ भी ए कर दो, और यहाँ भी सब जगह ए कर दो, यहाँ भी ए कर दो, और यहाँ भी हमारे पास ए कर दो। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए, या फिर हम कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए। ठीक है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू टेन ए, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए। सिंपल है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूजेस है इसके ऊपर में हम सब कुछ यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को हम देखेंगे, और एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे हम बनाएंगे। देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन जो है इवेल्युएट करना है हमारे पास, ये वाला 1065 कॉट 25, और ये हमें इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो बहुत ही आसान है इस वैल्यू को इवेल्युएट करना। क्या करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर में यहाँ पे हम देखेंगे इवेल्युएट 1065 माइनस कॉट 1065 डिग्री अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा कॉट 25 डिग्री। ठीक है, तो 1065 की वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे, तो 1060 देखिए वैल्यूजेस जो हमारे पास होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम बाकी चीजें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1090 डिग्री माइनस 25 डिग्री अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा कॉट 25 डिग्री। हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं, 90 डिग्री माइनस इक्वल टू कॉट है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉट ए यानी कि कॉट 25 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट 25 डिग्री अपॉन में कॉट 25 डिग्री, दोनों कट गए यानी कि 1 आ गया। इसलिए हम यहाँ पे हो गया हमारा क्या, 1065 डिग्री अपॉन में कॉट 25 डिग्री इक्वल टू 1 आ गया।
ठीक है, आसान सा है। ठीक, नेक्स्ट में यहाँ पे आप नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हो, ऊपर वाले किसी को भी चेंज कर सकते, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन 3a इक्वल टू कॉस 3, तो 3a इज एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब हमारे पास होगा 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड करना है वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दिया हुआ है साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में साइन यहाँ लिखेंगे साइन 3a इक्वल टू हमारे पास क्या है, कॉस a माइनस 26 डिग्री, 26 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस, या फिर इसी को चेंज कर देंगे, या फिर इसको चेंज कर सकते हैं। कॉस यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, कॉस से कॉस यहाँ पे हट जाएगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब ये इसको इधर 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री इक्वल टू a प्लस 3a यानी कि हमारे पास हो जाएगा 4a। 26 यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे 7, यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 में से 2 क्या तो 6। ठीक है, इक्वल टू 64a। ठीक है, या फिर यहाँ पे हो जाएगा 64a, 64 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, सॉरी यहाँ पे 64 ही मैंने लिख दिया, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा 16 चौको 64 हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा 16 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 29 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ, विच गिव्स a इक्वल टू 29, 90 डिग्री माइनस 3a। ठीक है, इक्वल टू a माइनस 26। ये भी लिख सकते हैं, कॉस की वैल्यू यहाँ पे हाँ 90 डिग्री माइनस 3a, a माइनस 26, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में, ओ ये प्लस में, ये मैंने गलती किया, यहाँ पे प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा प्लस में। ठीक है, तो क्योंकि ये इधर माइनस में आएगा ना, तो इधर आ जाएगा ये हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये प्लस में होगा तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीके से तुरंत इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे कि 90 डिग्री प्लस 26, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 2 11 इक्वल टू हो जाएगा 4a। ठीक है, या फिर 116 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा a, अब कटाओ इससे, 4 2 जा 8, और यहाँ पे बच गया 3, और 4 9 जा 36, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 29 डिग्री। a इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास 29 आ जाएगी, सिंपल, a की वैल्यू 29 डिग्री आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है आराम से निकाल सकते हैं। एक्सप्रेस करना है cot 85 प्लस cos 75 इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन एंगल, तो ये आराम से देखिए cot 85 और cos 75 को लिख सकते हैं। cot को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 5, और cos को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 cos 75 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 5 और ये हो जाएगा sin 15, मतलब दोनों को अलग इंटरचेंज कर देना, बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे इवेल्युएट करना एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ पे 8.3, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 8.3 भैया। यहाँ पे सारा एग्जाम्पल और सारा फॉर्मूलाज वगैरह आपका खत्म हो चुका है। तो एक्सरसाइज यहाँ पे आ जाएगा आपका 8.3, तो एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट नंबर में यहाँ पे हम देखेंगे, इवेल्युएट करना है 18 डिवाइडेड बाय cos 72। देखिए साइन में साइन यहाँ पे 18 डिग्री अपॉन में cos 72 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं 72 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा cos 72 डिग्री। 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, यानी कि cos 72 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा cos 72 डिग्री, कट जाएगा यानी कि 1 आएगा, यानी कि साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास 1 आ गया वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। देखिए सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है
ऑलमोस्ट सेम ही है, बस साइन को कॉस, टेन को कॉट और यहाँ पे कॉस को साइन, यहाँ पे चेंज करना है, कॉसेक को सेक में, सेक को कॉस में। तो आप आराम से इसको कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ये होमवर्क आप कीजिए, ठीक है। 8.3 नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, शो करना है कि इतना की वैल्यू हमारे पास 1 आता है। बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व। देखिए इसमें से ठीक है, एक मैं कर दे रहा हूँ, फोर्थ नंबर में कर देना, बाकी आप कर देना। कॉसेक यहाँ पे 31 ही हो गया, फोर्थ नंबर यहाँ पे, फोर्थ नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक 31 डिग्री, 31 डिग्री माइनस यहाँ पे हो जाएगा सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, सॉरी इसको कॉसेक को हम क्यों चेंज किए भाई, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कॉसेक को कॉसेक ही लिखेंगे ना, तो वो हमारे पास एज इट इज रहा। इसका भाई है, साइन का भाई कॉसेक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया था गलती से, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 इक्वल टू होगा सेक थीटा, यानी कि सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी कि अगर हम सेम, अगर अपोजिट वाला नंबर यहाँ रहे, यानी कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, ठीक है। 4 नंबर हो गया। नेक्स्ट में ये चौथा नंबर क्या हो गया, शो करना है कि अब ये जो वैल्यू जैसा है इसको शो करना है कि ये 1 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखना है कि 1048, 1023, 1042, 1067 की इसकी वैल्यू 1 आएगी। देखिए 1048 लिख देते हैं, 1048 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 23, 42, 67, 23, 67 एंड 10, 30, 67, 42। पहले वाला में 42 है, तो यहाँ पे पहले वाले में 42 लिखेंगे, तो पहले वाले में यहाँ पे आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 42 डिग्री और ये आ जाएगा 67 डिग्री। बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इनटू यहाँ पे लिख देंगे, मैं भी हूँ यहाँ पे 10 है तो 10 ही लिखेंगे ना, कॉट क्यों लिखेंगे इसको, ठीक है। इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, मतलब 48 को लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, इनटू 10 यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इनटू हो जाएगा 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे यानी कि कॉट ये हो जाएगा 42 डिग्री इंटू हो जाएगा कॉट यहाँ पे हो जाएगा 67 डिग्री इंटू हो जाएगा 10 42 डिग्री इंटू हो जाएगा 10 67 डिग्री, ठीक है। अब देखो 10 कॉट 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 10 42 डिग्री इंटू 1 अपॉन में 10 67 डिग्री इंटू हो जाएगा 10 42 डिग्री इंटू हो जाएगा 10 67 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। यानी कि ये पूरे की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको आप निकाल सकते हैं आराम से, इसको निकाल सकते हैं। देखिए कॉस को साइन में चेंज कर देंगे और यहाँ पे एज इट इज हमारा रहेगा, तो इसको वैल्यू यहाँ पे 0 करना है, तो यहाँ पे 0 आराम से आ जाएगा। tan 2a इक्वल टू हमारे पास दिया है cot a माइनस 18 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। तो फाइंड करना है a की वैल्यू, बहुत ही आसान तरीका। tan को cot में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो आपको होमवर्क दिया है, सेकंड वाला पार्ट ये होमवर्क में है, तो आप ये बना लेंगे। और ये आपका सेकंड और थर्ड ये भी आपको बनाने के लिए दिया गया, तो ये आप बना लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे
tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। tan हमारे पास 2a इक्वल टू ये हो जाएगा कॉट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, देखो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं, यानी कि cot 90 डिग्री माइनस 2a, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ पे cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, या फिर ये हमारे पास cot कैंसिल हो गया, यानी कि 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 90 डिग्री माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 18 डिग्री इक्वल टू a प्लस 2a यानी कि 3a हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 18 हो जाएगा और इक्वल टू 3a। ठीक है, 118 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये हमारा 108 हो जाएगा, सॉरी 108 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 10 है, ये 108 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू a से कटेगा 3 3 जा 9 3, और यहाँ पे 3 3 जा 1 और 8 3 6 जा 18, यानी कि ये हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा हमारा a इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूरेट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल है। ठीक है, यहाँ पे tan a इक्वल टू cot b, तो प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत 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 ही आसान है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, tan a इक्वल टू cot b, tan a इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो tan a इक्वल टू cot b, तो यहाँ पे हम प्रूफ क्या करेंगे, tan a को क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस cot 90 डिग्री माइनस a, सॉरी, तो यहाँ पे लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू ये हो जाएगा cot b, cot से cot कैंसिल, यानी कि 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू ये हो जाएगा b, और a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री इक्वल टू b प्लस a इक्वल टू a प्लस b, इसलिए हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो 4a एक एक्यूरेट एंगल है, फाइंड करना है, a को फाइंड करना है। तो सेक 4a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे देखेंगे सेक 4a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं, आराम से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू ये हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएगा, यानी कि दोनों कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। या फिर हमारे पास हो जाएगा इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, यानी कि 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस 4a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5a, या फिर हो जाएगा 110 इक्वल टू हो जाएगा 5a, यानी कि 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू a हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 10, यानी कि हमारे पास हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 22 डिग्री। यहाँ पे ये हो जाएगा a की वैल्यू यहाँ पे 22 डिग्री आराम से आ गया। ठीक है, तो एक्यूरेट एंगल है, तो एक्यूरेट एंगल में यहाँ पे हमारा आ गया। नेक्स्ट में यहाँ पे 4a की वैल्यू को यहाँ पे एक्यूरेट एंगल किया गया, दिया हुआ है। नेक्स्ट में 6 क्वेश्चन नंबर में a b एंड c हमारे पास इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, तो शो करना है कि साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल की अगर हम बात करें, देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे हम सबसे पहले ले रहे हैं, तो एक
एक ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास तीनों एंगल को मिलाकर के हमारे पास कितना होता है, ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू वहाँ हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सबको डिवाइड करते हैं 2 से तो यहाँ अपने सुविधा के लिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इधर किए तो इधर भी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो अब अपनी सुविधा के लिए फिर क्या करते हैं, a प्लस बी को एक साथ ले लेते हैं, a प्लस बी को एक साथ यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे अच्छा b प्लस सी को एक साथ लेना है ना, तो यहाँ पे हमारे पास लेना है b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2। आराम से इसको लिख सकते हैं, या फिर दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लगा देते हैं साइन। ठीक है, तो दोनों तरफ यहाँ पे साइन लगा देंगे, तो साइन हमारे पास हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, या फिर हमारे पास हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। तो साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2 इक्वल टू कॉस a, यानी कि कॉस a बाई 2 हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन b प्लस सी बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस a बाई 2। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, b प्लस सी बाई 2 एक्सप्रेस करना है इन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन एंगल बिटवीन 0 to 45 के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। देखिए यहाँ पे ये जो चीजें है ना, साइन वाला और यहाँ पे हमारे पास कॉस वाला, ये चीजें यहाँ पे मेन मायने रखता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम यहाँ पे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इस चीज को साइन, इसको सिर्फ कॉस को साइन में, साइन को कॉस में एक्सप्रेस करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 0 से 45 डिग्री, मतलब ये हमारे पास 67 डिग्री है, इसको कम करना है, और इसको 75 डिग्री इसको कम करना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है इसको कम करने का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ यहाँ पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ यहाँ पे हमारे पास है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस हमारे पास 75 है ना, कॉस 75 डिग्री, ठीक, कॉस 75 डिग्री, या फिर साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री और माइनस 23 लिख सकते हैं, 23 आराम से हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे कॉस और ये 90 डिग्री माइनस, क्योंकि इसको छोटा करना है, 90 डिग्री माइनस 15 लिख सकते हैं, 15 डिग्री। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि हो जाएगा साइन 15 डिग्री के बराबर। यानी कि ये हमारे पास साइन 67 प्लस कॉस 75 को क्या ले सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कॉस, यानी कि उल्टा भी लिख सकते हो, ज्यादा बेहतर होगा, नहीं वैसे लिखो आराम से, जैसे कॉस जैसे आंसर आया वैसे लिखो, कॉस 23 प्लस हमारे पास हो जाएगा साइन 15 डिग्री। ये हमारा ऐसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आसानी से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे कि आइडेंटिटी जो हमारा कौन कौन सा आइडेंटिटीज है वो हम यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखिए सारे आइडेंटिटीज को हम आराम से प्रूव कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि आइडेंटिटीज की जो वैल्यूज है, मेन जो आपको जो चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। अब इसका भी हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वो शॉर्टकट फॉर्मूला आगे हम जरूर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो रेशियो है उसको हम सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व करते हैं। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग में हमारे पास आ गया। देखिए आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है तो आप आराम से यहाँ पे कमेंट में आप आराम से इसको पूछ सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी बताने के लिए तो सबसे पहले दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। एक तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल जानना जरूरी है, दूसरा हमें जानना जरूरी है कि किस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं, किस तरह से। ठीक है,
तो पाइथागोरस थ्योरम को जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये हमारा एक हो गया सिंपल सा 90 डिग्री वाला एंगल, यानी कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हमारा हो गया। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं कि अब सबको हम सिंपली क्या करते हैं, बी पे 90 डिग्री देते हैं और सी और ए हमारा ये रहा। ठीक है, सी और ए हमारा ये रहा। तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी के स्क्वायर के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ये आपको ये दोनों चीजें याद रखना है, बाकी चीजें आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीजें हैं उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप कहीं से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू मान लो हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ये थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पहले ए बी बाई ए सी हो जाएगा, यानी कि ए बी बाई ए सी प्लस हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा यानी कि बी सी बाय ए सी। ये हमारे पास हो जाएगा इसका स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में हम देखेंगे दोनों में हमारे पास हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, यानी कि ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पे बी सी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो या फिर ये चीजें जो हो जाएगा ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे इरेज करते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा यहाँ पे ए सी स्क्वायर का यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे ले लेंगे, यानी कि अब ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव है, ए सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बचा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास प्रूफ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास जो चीजें हम बोलते हैं यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, या 10 ए की वैल्यू ले ले या बी की वैल्यू ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू या सी की वैल्यू ले लें। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, या बी की भी वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेनियस आपको दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री भी रहेगा तो हमारे पास अगर देखिए साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे कोई भी बोला कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो यहाँ पे एक की वैल्यू तो हमारे पास 1 है ही, तो यानी कि दोनों को प्लस, एक का वैल्यू 0 है, एक का वैल्यू 1 है, यानी कि वो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह से जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हमारे पास सेक स्क्वायर है, इसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यानी कि नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास सेकेंड वाले में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक ए यहाँ पे है ना, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हो जाएगा पी बाई बी, यानी कि बी सी बाई ए सी, ए बी बी सी बाई ए बी हो जाएगा। तो बी सी बाई ए बी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर एंगल ए के लिए ए सी स्क्वायर, ए सी मतलब हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में ये हो जाएगा ए बी, यानी कि ए बी यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। ए एंगल ए के लिए देखिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस अपॉन में बेस किसके में होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, सॉरी बेस जो होगा वो किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर में, यानी कि सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम करेंगे 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है इसमें, उसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है वहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, 1+sec²a। नेक्स्ट में यहाँ पे इसको याद करने का भी बहुत ही आसान तरीका बता दूंगा मैं आप लोग को, तुरंत याद हो जाएगा। cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा cosec स्क्वायर ए। cot स्क्वायर ए मतलब हमारे पास हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर ए को लिख सकते हैं cot ए की वैल्यू यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, ए की वैल्यू। cot ए मतलब हमारे पास b बाय p, तो b इसके लिए p तो bc बाय ए बी, यानी कि bc बाय ए बी इसका स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो जाएगा 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर यानी कि bc स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी कि क्योंकि एलसीएम 1 आ जाएगा ना, दोनों का ए बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा ना, यानी कि ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए सी स्क्वायर, यानी कि ए सी मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में ए बी। अब यहाँ पे ए बी क्या है, देखिए ए बी हमारे पास ये किसके लिए, कॉट ए के लिए ना, ए बी हमारे पास ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा ना, तो ए बी हमारे पास दोनों का एलसीएम ए बी होगा, ये मुझे कुछ डाउट हो रहा है। कॉट ए मतलब हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो जाएगा, बेस ए बी होगा, तो यहाँ पे बेस ए बी होगा भाई मेरे, तो यहाँ पे इसको करना होगा पूरा का पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां होती है इंसान से, तो यहाँ पे हमने कुछ गलती की है तो हम इसको सुधारेंगे भी। ठीक है, तो इसको हम सुधार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर, देखिए कॉट ए के लिए हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस, यानी कि ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, तो फिर मैं गलती कर रहा हूँ, देखिए कॉट ए के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये अब बेस ये हो जाएगा, यानी कि ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बी बाई पी होता है ना, तो बी बाई पी यानी कि ए बी अपॉन में ये हो जाएगा बी सी इसका स्क्वायर और प्लस 1, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है, 1/1 यहाँ पे लिख दीजिए, 1/1 इक्वल टू यहाँ पे बी सी का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन में बी सी का स्क्वायर। ए सी मतलब हाइपोटेनियस और बी सी मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है हमारे पास कॉसेक ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, अब इसको हम आपको शॉर्टकट किस तरह से याद कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट याद करने का यहाँ पे हम तरीका, बहुत ही बेहतरीन तरीका हम आपको देने वाले हैं, वो चीज़ यहाँ पे आप देखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बताने चाहता हूँ कि इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेंट ले लेते हैं और इसको सबको डिवाइड कर देते हैं। ये ऐसे डिवाइड कर दिया और मैंने एक और लाइन यहाँ पे ऐसे खींच दिया। ठीक है, थोड़ा सा आसानी और ये मज़ेदार रहता है ये वाला लाइन, इस तरह से लाइन खींचने में। ठीक है, लास्ट वाला लाइन थोड़ा सा मैंने गलत खींच दिया, तो एक बार अच्छे से इस लाइन को हम खींच दे रहे हैं यहाँ से, छोटा लाइन। ठीक है, तो अब इस वाले लाइन को हम यहाँ पे डिलीट मार दे रहे हैं। देखिए, चाहे इसको अब रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ये नहीं दे रहा है, इसको
अब पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि उसको रहना है या नहीं रहना है। देखिए 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे हम बनेगा, यहाँ पे साइन का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan का, और यहाँ पे हो जाएगा सेक का। तो और यहाँ पे हो जाएगा उसी तरह सेक का यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और यहाँ हो जाएगा कॉट, और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टर्न करेगा वो टर्न वाला पॉइंट ही हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे बीच में क्या करते हैं, बीच में एक यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, बीच में हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो एक नंबर यहाँ पे हम डाल देते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ पे एक बीच में 1 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बीच में यहाँ पे 1 लिखने से ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। तो ये लिख नहीं रहा ठीक से, तो यहाँ पे 1 लिखा गया। ठीक है, बीच में हमारा 1 लिखा गया। अब ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, इसको ही हम यहाँ पे सीधा ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये एज इट इज हमारा रहेगा। ठीक है, इसको कोई भी चेंजेस नहीं होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये हो गया। ठीक है, और एक और यहाँ पे ले लेते हैं एज इट इज यहाँ पे हमारा, तो एक को छोड़ करके, इसको छोड़ करके यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको छोड़ करके हम इसको ले लेते हैं, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए फायदा क्या हो रहा है, किस तरह से हम यहाँ पे इसको याद करना चाह रहे हैं, हमारा किस तरह से ये पॉइंट जो है मूव करके आएगा और किस तरह से आएगा, हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो बता रहा है एरो इधर से हमारा इधर जाने के लिए, ये एरो बता रहा है हमारा इधर से, मतलब ये बता रहा है हमारा एरो इधर से हमारा इधर जाने के लिए। ठीक है, ये एरो बता रहा है हमारा इधर से इधर जाने के लिए। ठीक है, और ये एरो बता रहा है हमारा इधर से इधर जाने के लिए। ठीक है, तो इन यही डायरेक्शन को हम फॉलो करेंगे। तो ये बोल रहा है कि इसका स्क्वायर करो, पहले साइन स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर, कोई भी लगा लो, थीटा लगा लो, साइन स्क्वायर थीटा कर लो, यहाँ पे यहाँ भी थीटा कर लो, कोई टेंशन नहीं है, थीटा कर लो, यहाँ भी थीटा कर लो, ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, ये 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1। उसके बाद यहाँ पे आएगा 1, यानी इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने पहले प्रूफ किया है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये एरो कैसे बता रहा है, ऐसे इधर से जाने के लिए, इधर से ऐसे जाने के लिए, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना। फर्स्ट जो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड में हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये 3 फॉर्मूला आप आराम से यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे जो इससे ही रिलेटेड हमारा जो सवाल जवाब रहेगा, इससे रिलेटेड ही हम यहाँ पे करेंगे। लास्ट का जो बच गया आपका वही चैप्टर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।